जय श्री शंकर, हर हर महादेव। सावन का पावन महीना, वो महीना जब स्वयं शिव शंकर अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। जब एक बूंद जल चढ़ाने मात्र से भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वर्षों की तपस्या का फल मिल जाए। और इस वर्ष 14 जुलाई 2025 को पड़ रहा है सावन का पहला सोमवार। यह दिन न केवल भक्तों के लिए विशेष है, बल्कि यह दिन एक अद्भुत, अलौकिक और चमत्कारी उपाय करने के लिए भी उपयुक्त है। एक ऐसा उपाय जो आपकी हर अधूरी इच्छा को पूर्ण कर सकता है। केवल एक जोड़ी हरी चूड़ी बांधनी है, लेकिन कहां और कैसे यह बांधनी है, यही है इस वीडियो का परम रहस्य। जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान चैनल के साथ, जहां हम आपके लिए लाते हैं धर्म, ज्योतिष और रहस्य से भरे वो उपाय जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। हम यहां कोई झूठा दावा नहीं करते, बल्कि पुराणों, वेदों और संत परंपराओं के आधार पर सत्य प्रस्तुत करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस स्थान के बारे में जहां अगर आपने 14 जुलाई सावन के पहले सोमवार को एक जोड़ी हरी चूड़ी बांध दी, तो शिव शंकर की कृपा इतनी तीव्र होगी कि मात्र 24 घंटे में आपकी एक एक मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। चाहे वो विवाह से संबंधित हो, संतान से जुड़ी हो, नौकरी या व्यापार की बाधा हो, या फिर जीवन में कोई स्थायी सुख की तलाश, यह उपाय हर दृष्टिकोण से चमत्कारी है। सावन सोमवार का महत्व वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन पहला सोमवार तो ऐसा होता है जैसे वर्ष भर की सारी शिव आराधना इसी दिन संचित हो जाती हो। इस दिन किया गया कोई भी कार्य, कोई भी संकल्प, कोई भी भक्ति 100 गुना फल देने वाला होता है। और अगर उसमें मां पार्वती की प्रिय हरी चूड़ियों का समर्पण जोड़ दिया जाए, तो समझ लीजिए शिव और शक्ति दोनों की कृपा मिलना तय है। संतों ने कहा है कि हरी चूड़ियां नारी शक्ति की प्रतीक हैं। इन्हें जब प्रेम पूर्वक शिव पार्वती को अर्पित किया जाता है, तो यह भक्ति एक विशेष ऊर्जा को जन्म देती है, और यही ऊर्जा बदल देती है आपके भाग्य की दिशा। अब बात करते हैं उस स्थान की जहां हरी चूड़ियां बांधनी हैं। यह कोई मंदिर नहीं, कोई प्रसिद्ध तीर्थ नहीं, बल्कि यह है आपके घर के भीतर ही स्थित एक शक्ति केंद्र। वो स्थान जहां मां लक्ष्मी, मां गौरी और मां अन्नपूर्णा का अदृश्य वास रहता है। और वो स्थान है तुलसी का पौधा। जी हां, सावन के पहले सोमवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहनकर, एक जोड़ी हरी चूड़ी लेकर तुलसी के पौधे के पास जाइए। वहां बैठकर पहले भगवान विष्णु और माता तुलसी का ध्यान कीजिए। फिर हरी चूड़ियों को अपने मन की गुप्त इच्छा के साथ तुलसी के गमले के तने में रेशमी धागे से बांध दीजिए। ध्यान रहे, मनोकामना केवल एक ही होनी चाहिए, शुद्ध, स्पष्ट और ईमानदार। इस क्रिया के दौरान आपको एक विशेष मंत्र का जाप करना है, AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आप 108 बार करें और बाद चूड़ी बांधने की प्रक्रिया पूरी करें। फिर देखिए 24 घंटे के भीतर किस प्रकार आपकी मनोकामना की दिशा में घटनाएं घटने लगती हैं। कई बार चमत्कार इतना तेज होता है कि लोग यह तक कह देते हैं कि कहीं कोई तांत्रिक विधि तो नहीं कर दी, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ की कृपा और आपकी श्रद्धा का परिणाम होता है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हमने ऐसे सैकड़ों लोगों की कहानियां साझा की हैं, जिन्होंने इस चूड़ी उपाय को अपनाकर अपने जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझाया है। किसी का अटका हुआ विवाह हुआ, किसी को प्रमोशन मिला, किसी को संतान प्राप्ति का सुख मिला, और किसी को वर्षों से बंद व्यापार में अचानक लाभ दिखने लगा। सबने एक ही बात कही कि जब हमने वास्तु ज्ञान पर इस उपाय को सुना और बिना शंका के किया, तो चमत्कार हमारे जीवन में घटित हुआ। सावन का महीना जल, मंत्र और प्रेम का महीना है। यह वो समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा पृथ्वी पर विशेष रूप से सक्रिय होती है। जो भी व्यक्ति इन ऊर्जाओं को श्रद्धा के साथ ग्रहण करता है, उसके जीवन में ईश्वर स्वयं आकर उसे संवार देते हैं। इसीलिए इस दिन केवल उपाय न करें, बल्कि संकल्प करें कि हम अपने जीवन में सकारात्मकता, सत्य और सेवा को स्थान देंगे। जब आप हरी चूड़ियां तुलसी के पास बांधते हैं, तो आप केवल एक भौतिक कार्य नहीं कर रहे होते, बल्कि आप देवी शक्ति को आमंत्रित कर रहे होते हैं अपने जीवन में। और जब शक्ति आती है, तो दुर्बलता, दुर्भाग्य और दरिद्रता भाग जाते हैं। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी और चूड़ी दोनों का विशेष स्थान बताया गया है। चूड़ियों को पहनना
जहां स्त्री ऊर्जा को जागृत करता है, वहीं इन्हें तुलसी के पास बांधना उस ऊर्जा को ब्रह्मांड के केंद्रों से जोड़ देता है। और यही कारण है कि इस उपाय को कभी भी उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए, विशेषकर सावन सोमवार को। वास्तु ज्ञान चैनल आपके लिए हर बार ऐसे ही दिव्य और रहस्यमय उपाय लेकर आता है जो आपके जीवन में शुभता और सौभाग्य ला सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की सूचना समय पर मिलती रहे, क्योंकि अगली बार हम बताने वाले हैं कि सावन के दूसरे सोमवार को केवल एक लाल फूल कैसे आपके रुके हुए विवाह योग को खुलवा सकता है। अब आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने मित्रों, रिश्तेदारों और परिवारजनों के साथ साझा करें ताकि वो भी इस अद्भुत उपाय से लाभ पा सकें। याद रखिए, जब आप किसी को शुभ ज्ञान देते हैं तो उसका पुण्य भी आपको ही प्राप्त होता है, और सावन में पुण्य की प्राप्ति कई जन्मों का कल्याण कर देती है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आपको बताए जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय भोलेनाथ। अब प्रस्तुत है इस वीडियो का मध्य भाग, जहां हम और भी गहराई से जानेंगे कि 14 जुलाई के सावन सोमवार को हरी चूड़ी बांधने की यह परंपरा कब से शुरू हुई, इसके पीछे कौन कौन से पौराणिक रहस्य छुपे हैं और किस प्रकार यह उपाय महादेव को प्रसन्न कर देता है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम बात करते हैं उन रहस्यों की जो केवल विद्वान संतों की वाणी में ही मिलते हैं, और आज उन्हीं की शैली में हम आपको लेकर चल रहे हैं इस अद्भुत यात्रा पर। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई स्त्री या पुरुष सच्चे मन से किसी देवी या देवता का आह्वान करता है तो उस आह्वान की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि देवता स्वयं उसे सुन लेते हैं। और यदि यह आह्वान सावन में किया जाए, विशेषकर सोमवार को, तो महादेव उस व्यक्ति के जीवन की हर बाधा को स्वेच्छा से दूर कर देते हैं। अब सोचिए, जब कोई हरी चूड़ी, जो नारी सौंदर्य और ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है, शिव और शक्ति दोनों को समर्पित की जाती है, तो वह भक्ति कितनी दिव्य हो जाती है। हरियाली की महिमा केवल सौंदर्य तक सीमित नहीं है। हरियाली जीवन का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। यही कारण है कि सावन में हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां, हरे झूले और हरे फल का सेवन अत्यंत शुभ माना गया है। यह प्रकृति से जुड़ाव का संकेत है। यही हरे रंग की ऊर्जा जब हम शिव शक्ति को समर्पित करते हैं तो वो हमें जीवन के हर क्षेत्र में हरा भरा बना देती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह उपाय केवल स्त्रियों के लिए है? नहीं, यह उपाय पुरुष भी कर सकते हैं। अपनी मां, बहन, पत्नी या किसी स्त्री के हाथों से यह चूड़ी लेकर उसे तुलसी में बांध सकते हैं। यह सामूहिक ऊर्जा को जागृत करता है, शिव और शक्ति दोनों को प्रसन्न करता है। और यहाँ एक गुप्त रहस्य है। यदि आपकी मनोकामना किसी स्त्री से जुड़ी है, जैसे विवाह, संतान, सुख या प्रेम, तो यह उपाय और भी प्रभावशाली हो जाता है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हमने यह भी बताया है कि तुलसी का पौधा जहां लगाया जाता है, वहां कभी भी दरिद्रता, कष्ट या नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती। तुलसी घर की देवी हैं, और जब आप उन्हें हरी चूड़ी समर्पित करते हैं तो यह ऐसा होता है जैसे आप उन्हें गहने पहना रहे हों। एक स्त्री जब गहनों से सजी होती है तो प्रसन्न होती है। ठीक वैसे ही तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और आपके लिए सौभाग्य का द्वार खोल देती हैं। अब एक विशेष बात जानिए, 14 जुलाई के दिन जब आप हरी चूड़ी बांधें, उस समय सूर्य पूर्व दिशा में हो और आप अपने मुंह को पूर्व या उत्तर की ओर करके बैठें। यह दिशा ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के समय यह कार्य किया जाए तो फल और भी तीव्र होता है। तुलसी को पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उस पर अक्षत, चंदन, फूल और दीप अर्पित करें। इसके बाद अपनी चूड़ियों को दोनों हाथों से पकड़कर उस पर 3 बार एयूएम नमः शिवाय और 3 बार एयूएम श्री तुलस्यै नमः मंत्र का जाप करें। फिर उसे अपने मन की इच्छा के साथ गूंथ कर बांध दें। यह उपाय किसी जादू से कम नहीं है, लेकिन याद रखिए, यह कोई अंधविश्वास नहीं है।
यह शुद्ध आस्था, प्रकृति की ऊर्जा और ईश्वरीय चेतना का संगम है। और यह तभी फलित होता है जब आपकी श्रद्धा सच्ची हो, जब आपका संकल्प मजबूत हो और जब आप निष्कलंक भक्ति से इसे करें। शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक बार एक निर्धन ब्राह्मण की पुत्री का विवाह नहीं हो रहा था। कन्या ने महादेव की आराधना में सावन के पहले सोमवार को एक जोड़ी हरी चूड़ी लेकर तुलसी के समीप बांध दी और शिव पार्वती से प्रार्थना की। अगले ही दिन एक कुलीन, गुणी और सुयोग्य वर उसके द्वार पर स्वयं विवाह प्रस्ताव लेकर पहुंचा। यह कोई कहानी नहीं, यह शास्त्रों में वर्णित सत्य है। और तब से यह परंपरा भारत के कई राज्यों में गुप्त रूप से चली आ रही है। लेकिन आज वास्तु ज्ञान चैनल पर हम इसे आपके सामने उजागर कर रहे हैं ताकि यह दिव्य रहस्य जन जन तक पहुंचे। प्रिय श्रद्धालुओं, यह उपाय करते समय मन में कोई द्वेष, शंका या नकारात्मक सोच ना रखें। मन में केवल विश्वास, प्रेम और ईश्वर का नाम रखें। तभी यह ऊर्जा आपके जीवन को बदल सकती है। यदि आपने अभी तक वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही सबसे अच्छा अवसर है। हम आपके लिए लेकर आएंगे सावन के तीसरे सोमवार का वो उपाय जिससे 3 दिन के अंदर कर्ज से मुक्ति संभव है। और हाँ, इस वीडियो को कम से कम 7 लोगों तक जरूर भेजें। यह केवल एक उपाय नहीं है, यह एक पुण्य है। और जब आप किसी को पुण्य की राह दिखाते हैं तो साक्षात भोलेनाथ आपको आशीर्वाद देते हैं। हम जानेंगे कि 14 जुलाई के पहले सावन सोमवार को हरी चूड़ी बांधने की अद्भुत क्रिया क्यों केवल मनोकामना पूर्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह आपके भाग्य, स्वास्थ्य और जीवन की दिशा को भी बदल सकती है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम इसी उद्देश्य से हर रहस्य को उजागर करते हैं, आपके जीवन में उजाला भरने के लिए, आपके भाग्य को जागृत करने के लिए। जैसे ही सावन आरंभ होता है, प्रकृति स्वयं शिव आराधना के लिए उत्सव मनाती है। बादल घिर आते हैं, वर्षा की बूंदें शिवलिंग का जलाभिषेक करती हैं और पूरा वातावरण मंत्रों की तरह गूंजायमान हो उठता है। ऐसे माहौल में अगर आप किसी उपाय को श्रद्धा से करें तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब बात होती है हरी चूड़ी की, तो यह प्रतीक बन जाती है सौंदर्य, शक्ति और शुभता का। आपने कभी ध्यान दिया है कि स्त्रियां जब विशेष पूजा करती हैं तो वह सजी संवरी होती हैं? हरी साड़ी, हरी चूड़ी, हरी बिंदी, ये सब महादेव और देवी पार्वती को प्रसन्न करने के ही प्रतीक हैं। इन्हीं प्रतीकों को जब हम तुलसी और शिव आराधना में शामिल करते हैं तो यह संयोजन बन जाता है जीवन बदलने वाली संजीवनी शक्ति का। अब आपको बताते हैं कि यह उपाय कौन कौन कर सकता है। पहला, कुंवारी कन्याएं जो विवाह की प्रतीक्षा में हैं। दूसरा, विवाहित स्त्रियां जिनके पति के साथ संबंधों में कटुता है। तीसरा, वो लोग जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। और चौथा, वो जिनकी कोई भी मनोकामना बार बार असफल हो रही हो। सावन सोमवार को तुलसी में हरी चूड़ी बांधने वाला यह उपाय हर प्रकार के संकट का निवारण कर सकता है। अब आइए एक विशेष बात जानते हैं। यह उपाय रात में क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि रात का समय देवताओं का नहीं बल्कि तामसिक शक्तियों का होता है। उपाय को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में करने से इसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। साथ ही जिस चूड़ी को आप बांधते हैं उसे बाजार से खरीदते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें। वो बिल्कुल नई हो, बिना टूटी हुई और एकदम हरे रंग की हो। उस पर किसी अन्य रंग या चमक का लेप न हो और उसे अपने सिर के पास रखकर रात में भगवान शिव का ध्यान करके सो जाएं। सुबह उठकर स्नान के बाद उसे तुलसी में बांधें। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मौन रहना या कम से कम बातें करना आपके संकल्प को दृढ़ बनाता है। इसीलिए संतों ने कहा है, व्रत, उपवास और उपाय में जितना मौन होगा उतना प्रभाव अधिक होगा। और यही मौन आपको शिव से जोड़ता है। अब बात करते हैं कि जब चूड़ी बांध दी जाती है उसके बाद क्या करना चाहिए। वहां बैठकर आंखें बंद करके शिव और शक्ति का ध्यान करें और अपनी मनोकामना को उनके चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद बिना पीछे देखे अपने स्थान को छोड़ दें। जैसे आपने संकल्प किया वैसे ही उस संकल्प को ब्रह्मांड में भेज देना है। यह संकेत होता है आपकी पूर्ण श्रद्धा का। अब वास्तु ज्ञान चैनल पर आपको हम एक छोटा रहस्य और भी बताते हैं।
यदि इस उपाय को करते समय आपने एक छोटी सी मिट्टी की कटोरी में गाय का घी भरकर उसमें दीपक जला दिया और तुलसी के पास रख दिया, तो यह उपाय कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। गाय का घी, तुलसी की शक्ति और चूड़ी की श्रद्धा, ये तीनों मिलकर आपके भाग्य का द्वार खोल सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी मनुष्य सावन में तुलसी सेवा करता है वह विष्णु लोक का अधिकारी होता है, और जो तुलसी सेवा के साथ अपनी प्रार्थना शिव तक पहुंचाता है वह इस जन्म में ही अपने भाग्य को सुधार लेता है। प्रिय दर्शकों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको केवल उपाय नहीं देता बल्कि आपके विश्वास को भी दृढ़ करता है, क्योंकि उपाय तभी फलित होते हैं जब आस्था हो, विश्वास हो और संकल्प हो। इसलिए हमने सावन के प्रत्येक सोमवार के लिए एक एक रहस्य तैयार किया है। पहला सोमवार हरी चूड़ी तुलसी में बांधना, दूसरा सोमवार लाल फूल शिवलिंग पर अर्पित करना, तीसरा सोमवार बिल्वपत्र पर नाम लिखकर शिव को चढ़ाना और चौथा सोमवार पंचमेवा से भोलेनाथ को भोग लगाना। हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप इसे अपने जानने वालों तक अवश्य पहुंचाएं। और यदि आपने वास्तु ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, क्योंकि हम आने वाले वीडियो में बताने वाले हैं वो रहस्य जो केवल साधक जानते हैं। सावन सोमवार को कौन से 5 वाक्य नहीं बोलने चाहिए, नहीं तो उपाय निष्फल हो जाता है। याद रखें, हर सोमवार आपके जीवन को बदलने का अवसर है, और यह 14 जुलाई वाला पहला सोमवार तो स्वर्ण अवसर है, जहां हरी चूड़ी के माध्यम से आप भोलेनाथ को वो संकेत भेज सकते हैं जो आपके भाग्य की दिशा बदल दे। तो कमर कस लीजिए, मन को दृढ़ कीजिए और तैयार हो जाइए इस चमत्कारी प्रयोग के लिए। इस तरह के दुर्लभ उपाय आपको केवल वास्तु ज्ञान चैनल पर ही मिलते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलना है। अगर आपको यह वीडियो लाभकारी लगे तो इसे जरूर लाइक करें और अपने परिचितों के साथ साझा करें, क्योंकि एक शुभ संदेश अगर 7 लोगों तक पहुंचता है तो उसका प्रभाव 7 गुना बढ़ता है। अब थोड़ा ध्यान दें उस भाव पर जिससे यह उपाय सफल होता है, और वह है श्रद्धा से पहले शुद्धता। आप जिस चूड़ी से उपाय कर रहे हैं वह न केवल बाहर से साफ होनी चाहिए बल्कि आपके इरादे, भावना और संकल्प भी निर्मल और निष्कलंक होने चाहिए। यदि आप किसी को हानि पहुंचाने, द्वेष, जलन या लोभ की भावना से यह उपाय करेंगे तो न तो तुलसी मां स्वीकार करेंगी और न ही शिव। यह उपाय केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति और विश्वास के साथ कुछ अच्छा पाना चाहते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। और यहाँ वास्तु ज्ञान चैनल की ओर से एक विशेष बात, यदि आपकी कोई इच्छा अत्यंत गुप्त है जिसे आप किसी से साझा नहीं करना चाहते, तो आप हरी चूड़ी के साथ एक हरे रंग का छोटा कागज लेकर उस पर केवल एक शब्द में अपनी इच्छा को संक्षेप में लिख सकते हैं, जैसे विवाह, संतान, रोजगार, स्वास्थ्य, और उस कागज को चूड़ी के साथ लपेटकर बांध सकते हैं। यह उपाय मंत्र तंत्र की तरह कार्य करता है, लेकिन यह एकदम सात्विक और सुरक्षित उपाय है। इस तरह के दुर्लभ उपाय आपको केवल वास्तु ज्ञान चैनल पर ही मिलते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलना है। अगर आपको यह वीडियो लाभकारी लगे तो इसे जरूर लाइक करें और अपने परिचितों के साथ साझा करें, क्योंकि एक शुभ संदेश अगर 7 लोगों तक पहुंचता है तो उसका प्रभाव 7 गुना बढ़ता है। अब तैयार हो जाइए 14 जुलाई के उस शुभ दिन के लिए जब ब्रह्मांड आपके मन की बात सुनने को तैयार होगा, जब भोलेनाथ आपके संकल्प की परीक्षा नहीं बल्कि पूर्ति करेंगे, और जब एक जोड़ी हरी चूड़ी आपके भाग्य को हरियाली से भर देगी। यही वह पल है जब नियति के पन्ने आपकी ओर से लिखे जाएंगे। तो एक जोड़ी चूड़ी लीजिए, श्रद्धा का दीपक जलाइए, तुलसी को प्रणाम कीजिए और शिव शक्ति को अपना हृदय समर्पित कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ